In this video lecture, we will discuss about the rank of a matrix. So in order to study the rank of a matrix, let us recall what is a minor of a matrix first of all. So a minor is basically a determinant of a square matrix which is formed by deleting one row and one column from some larger square matrix. जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके हम 9 माइनर्स निकाल सकते हैं, M11, M12, M13 एंड सो ऑन. अब M11 अगर आपने माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो. ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में डिलीट कर देता हूँ. सो यू आर लेफ्ट विद 4, 5, 1 एंड -3. तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, दैट विल बी -17. फाइन. एंड सिमिलरली अगर आप अब M12 की बात करते हो तो हाउ विल बी M12 फाउंड, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम अगर आप डिलीट कर दो, सो यू आर लेफ्ट विद दिस 1, -5, 2 and -3. So that is the determinant M12, that is -13. ऐसे आप M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 ये सारे आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये तरीका है माइनस निकालने का किसी भी मैट्रिक्स का. सो एक और चीज आप रिकॉल कर लीजिए, कोफैक्टर क्या होते हैं किसी भी एलिमेंट के, दैट इज बेसिकली -1 power I plus j Mij, where Mij is nothing but the minus. So now let's come back to the definition of rank. A matrix is said to be a rank R when there is at least one minor of A of order R which does not vanish, and second thing, every minor A of order R plus 1 vanishes. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं यहाँ पे 3x3 का. ठीक है, अगर हम इसके रैंक की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ इसका रैंक 2 है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच डज नॉट वैनिश, कि एक ऐसा माइनर 2x2 का एग्जिस्ट करेगा जो कि does not vanish, which is not 0, and every minor of order 3 vanishes. मतलब इस पूरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. So that is the definition of minor. So एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. A matrix is said to be of rank R when there is at least one minor of A of order R which does not vanishes, and every minor A of order R plus 1 vanishes. So let's see this through an example. जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है, जिसके एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आप क्लियरली देख सकते हो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, और हमने बोला था 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 0. सो इसका रैंक 3 तो कभी भी नहीं हो सकता. रैंक क्या होगा, लेस देन 3. अब आप देखिए कोई भी आप माइनर उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल M11 उठा लीजिए, तो M11 विल बी फाउंड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो द एंट्रीज लेफ्ट आर 5, 6, 8 and 9. Now check the determinant, that is non-zero. So clearly एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, सो इट मींस द रैंक इज 2. एंड मोर ओवर द रैंक इज बेसिकली द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज. अब आपको पता है ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ये कुछ और नहीं, अगर आप थर्ड रो और फर्स्ट रो को एड अप कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सेकंड रो बनती है, तो मतलब सेकंड रो इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट एंड द थर्ड रो. सो द रैंक इज बेसिकली द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज. इस वजह से भी हमारा जो रैंक आया वो 2 आया. So take minors of order 2. If at least one minor comes out to be non-zero, so the rank of A is 2. Now let me brief up all the things which we have studied till here. So the rank of a matrix is the largest order of any non-vanishing minor of the matrix. That is, if a matrix has a non-zero minor of order R, its rank will be greater than R. That is what we have observed in the above example. And if all the minors of a matrix of order R plus 1 are 0, so the rank will be less than or equal to R. ठीक है, और rank हम कैसे denote करते हैं, by this symbol. ठीक है, अब सबसे ज्यादा इस वाले मेथड में जो हमने माइनस वाले मेथड से सीखा है रैंक निकालना, इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल है. तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही रैंक निकाल सकते हैं, बट दिस इज नॉट सर्टेनली ट्रू. हम किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल सकते हैं. सो हमारे पास एक मेथड है, एक्लन फॉर्म हम सीखेंगे, उससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द इनवेरिएंस ऑफ रैंक थ्रू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. सो मतलब कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो कभी भी रैंक पे इफेक्ट नहीं लगाती. अगर आप कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो उस पर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हो तो उसके रैंक पे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा. सेकेंडली, इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव डिस्कस दिस फैक्ट दैट रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज. एंड थर्ड रिजल्ट इज द रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी. एंड द फाइनल रिजल्ट इज rank of A plus rank of B minus n is always less than equal to rank of A, which is further less than or equal to minimum of rank of A and rank of B. So now let's discuss the rank echelon matrix. So
अब हमने यहाँ पे बात करी है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसका हम लोग इसमें इस मेथड से जो है रैंक निकालना अब सीखेंगे. So an M cross n matrix A is said to be reduced pro echelon form if it satisfy the following properties. First property is all zero rows if there are any appears at the bottom of a matrix. So basically अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लो उसकी कोई फर्स्ट पर्टिकुलर रो जो है वो जीरो आ जाती है, ठीक है, तो उस रो को आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से नीचे भेज देंगे. तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट ऑल द जीरो रोज इफ देयर आर एनी appears at the bottom of a matrix. Second property states the first non-zero entry from the left of the non-zero row is 1. This entry is known as the leading one of its row. इसका मतलब क्या है? The first, अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज होंगी, ठीक है. अब जो फर्स्ट एंट्री है जो कि नॉन जीरो होगी एक पर्टिकुलर रो की, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द लीडिंग वन ऑफ द रो, ठीक है. द थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर ईच नॉन जीरो रो द लीडिंग वन अपीयर्स टू द राइट and below any leading one in a preceding rows. And the fourth is if any column contains a leading one, then all other the entries in that column are zero. So basically क्या है ये properties, हम एक example से समझने की कोशिश करते हैं. So the first property is कि जितनी भी जीरो एंट्रीज हैं बॉटम में आएंगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी एंड कोई भी पर्टिकुलर रो जो है वो नॉन जीरो है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. द सेकंड इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फ्रॉम द लेफ्ट of the non-zero row is 1. This entry is known as the leading one. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंट्री क्या कही जाएगी? Leading one. Then is for each non-zero row the leading one appears to the right and below. अब देखिए leading ones कहाँ appear हो रही है? राइट पे. अब मान लो ये leading one होगी, इसके नीचे वाली एंट्रीज हम जीरो बनाएंगे. अब इसकी अगली leading one कहाँ appear कर रही है? इस एंट्री के राइट पे. That is the third property. That is for each non-zero row the leading one appears to the right and below any leading ones in the preceding rows. Fine. And the last is if a column contains a leading one, then all other entries in that column are zero. For example, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि मेरी फर्स्ट कॉलम है, इसके पास एक लीडिंग वंस है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, और इसकी और जितनी भी एंट्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी? जीरो. सो आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं कि हमने कैसे किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप चेक करिए कि ए और बी का रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है. सो यू कैन क्लियरली सी दैट ए इज ऑलरेडी इन अ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म and similarly B is also in a row reduced echelon form. Why? Because यहाँ पे देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली एंट्री सारी जीरो, इसके बाद जो सेकंड लीडिंग एंट्री आएगी वो इसके राइट में आएगी. अब वो सेकंड कॉलम में आप चेक करिए यहाँ पे है, इसके नीचे भी जीरो है. फाइन. एंड लास्ट रो तो हमारी ऑलरेडी जीरो है. सो बोथ दीज आर इन अ रो रिड्यूस्ड. नाउ कंसीडर दिस एग्जांपल सी मैट्रिक्स. अब आप देखिए ये रो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म में है या नहीं. सो क्लियरली फर्स्ट लीडिंग वंस ये है, इसके नीचे सारी एंट्री जीरो है, उसके बाद जो सेकंड लीडिंग वन आएगी वो इसके राइट में आएगी, दैट इज दिस वन. अब इसके नीचे अब आप देखिए जीरो नहीं है. Fine, this thing is not zero, so this is not in a row reduced echelon form. Fine. So moving on, every matrix can be put into row reduced echelon form by means of certain row operations. And let me recall what are the elementary operations. An elementary row or column operations on a matrix A is first you can interchange any two rows or columns, that is this, and multiply a row or a column by a non-zero number. So आप किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. And the last one is add a multiple of one row to the another, that is any particular row, that is rj can be transformed to rj plus k times any ri. So consider of this example now. So ये हमारे पास एग्जांपल थी. अब हम इसको एक्लन फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो. तो हमने क्या किया, एक ऑपरेशन लगाया r1 ट्रांसफॉर्म्स टू r3, ठीक है. उससे क्या हुआ, हमारी फर्स्ट रो में ये वाली एंट्री आ गई, ठीक है. एंड नाउ अब हमने क्या करना है, इस एंट्री को 1 बनाना है, तो मैंने सारी रो को 3 से डिवाइड कर दिया. सो यू आर लेफ्ट विद दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इसके नीचे वाली एंट्रीज को क्या करना है? जीरो. सो बेसिकली जस्ट ऑपरेट दिस r2 ट्रांसफॉर्म्स टू r2 minus 2r1. सो इससे होगा क्या, इसके नीचे वाली एंट्री जो है ये वाली जीरो बन जाएगी एंड यू आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स विच इज सर्टेनली इन अ एक्लन फॉर्म. व्हाई? बिकॉज दिस इज द लीडिंग वन, इसके नीचे सारे जीरो हैं. अगेन दिस इज द लीडिंग वन, इसके नीचे जीरो है, दिस इज द लीडिंग वन. फाइन. सो बेसिकली जो आप एक्लन फॉर्म देखते हैं वो एक स्टेयर केस टाइप बनता है कि यहाँ पे एक एंट्री आएगी, उसके बाद यहाँ आ रही है, उसके बाद यहाँ आ रहे लीडिंग वंस, ठीक है. सो लेट मी ब्रीफ दिस नाउ व्हाट ऑल वी हैव डन हियर. फॉर फाइंडिंग द रैंक वी स्टार्ट लुकिंग इन अ मैट्रिक्स ए फॉर द फर्स्ट कॉलम विद अ नॉन जीरो एंट्री. दिस कॉलम इज कॉल्ड द पाइवट कॉलम and the first non-zero entry in the pivot column is known as the
पाइवट। सो बेसिकली जैसे कि ये वाला अगर हम मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं, ये वाली कॉलम जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पाइवट कॉलम। और जो यहाँ पे फर्स्ट लीडिंग नॉन जीरो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइवट। नाउ एंड व्हाट इज द रैंक, द रैंक इज बेसिकली द नंबर ऑफ पाइवट्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके पास 3 पाइवट्स आ गए थे, सो दैट वाज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल। सो यू हैव दिस मैट्रिक्स, फाइन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे फर्स्ट पाइवट कॉलम आपने कंसीडर कर ली, उसमें वो पाइवट एलिमेंट को देखिए विच इज 2। अब आप क्या करोगे, उस 2 को सबसे ऊपर लेकर आओगे बिकॉज दैट इज द रूल वी हैव स्टडीड हियर, ठीक है। तो R3 ट्रांसफॉर्म्स टू R1, उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, R1 को डिवाइड कर दोगे 2 से, और उसके बाद आप ऑपरेशन लगाओगे, क्योंकि हमें अब इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 चाहिए। दिस इज ऑलरेडी 0, दिस इज ऑलरेडी 0, इसको 0 बनाना पड़ेगा। सो यू विल बी यूजिंग ऑपरेशन R4 ट्रांसफॉर्म्स टू R4 माइनस 2R1। और ये ऑपरेशन आप कब लगाओगे, जब आप ऑलरेडी ये वाला ऑपरेशन यूज अप कर चुके हो कि R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1 डिवाइड बाय 2, fine, and on operating this you will be getting this matrix. Now this was the first pivot column, now this is the next pivot column। अब आप इसमें चेक करिए कि कौन सा पाइवट एलिमेंट होगा, तो आप देख सकते हो। इसके बाद अब क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है तो इसके बाद आप नीचे देखोगे, इसके राइट में देखोगे, सो विच विल बी 2, दिस इज द पाइवट एलिमेंट नाउ, फाइन। एंड नाउ अगेन आप इसको सबसे पहले इसके राइट में लेकर आइए बाय ट्रांसफॉर्मेशन R2 इंटरचेंजेस विद R3, फाइन, एंड जस्ट डिवाइड R2 बाय 2 सो दैट ये एंट्री हमारे पास क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब इसके नीचे दिस इज ऑलरेडी 0, इसको आप 0 बना सकते हो जस्ट बाय यूजिंग ऑपरेशन दैट इज R4 ट्रांसफॉर्म्स टू R4 plus 2 times R2 and you will be getting this matrix. So this is the first pivot, this was the second pivot। अब आप थर्ड pivot को देख सकते हो, pivot column पे जाइए, उसका देखिए pivot entry, so which is right to this second leading ones, ठीक है, जो कि 2 है। अब इसको आप पहले बात इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और इस वाली एंट्री को 0 बना दो, फाइन, यूजिंग द 2 ऑपरेशंस। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इन द एंड। अब आप देखिए इसमें पाइवट्स कितने हैं, ये फर्स्ट पाइवट था, ये सेकंड पाइवट है, ये थर्ड है, fine, so the rank is basically the number of pivots which is nothing but 3। And few remarks, every non-zero matrix M cross N is a row equivalent to a matrix in a row or a echelon form। And second remark is every non-zero M cross N matrix A is a row equivalent to a unique matrix in a reduced row echelon form। It should be noted that a row echelon form of a matrix is not unique। For example जैसे कि हमारे पास ये भी इस मैट्रिक्स की echelon form ये बनी थी, दिस इज नॉट यूनिक। आप इस पे और भी कुछ ऑपरेशंस लगा के इसकी रिप्रेजेंटेशन को डिफरेंट कर सकते हो, जैसे कि यही हम एग्जांपल कंसीडर करें और मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ R2 ट्रांसफॉर्म्स टू R2 माइनस 3/2 R3, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ये J1 मैट्रिक्स मिल जाता है, ये वाला। सिमिलरली मैं R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, इसके बाद R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1 plus 5/2 R3 and you will be getting this J2 matrix, and finally you will be getting a K matrix which is nothing but R1 transforms to R1 minus R2 और ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस मैट्रिक्स इज आल्सो इन अ एक्लेन फॉर्म। व्हाई? बिकॉज आप देखिए ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारी 0 है, इसके राइट में सेकंड पाइवट ये है, इसके नीचे सारी 0 है। अगेन दिस इज द लीडिंग एंड और अदर 0। सो रैंक हियर इज आल्सो 3। और अब ऊपर भी देखिए यहाँ पे भी हमारा रैंक कितना आया था, 3 आया था। सो इट शुड बी नोटेड दैट a row echelon form for a matrix is not unique in this case, fine। सो आई होप आपको ये सारा वीडियो लेक्चर विच वॉज बेस्ड ऑन द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स समझ आ गया हो। सो फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।